तो आइए आज के अध्ययन को हम आरंभ करेंगे प्रार्थना के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने फिर से आज का ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम आपके वचनों में अपने मनों को लगाएं। और इसलिए प्रभु, जितने जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं या जो जुड़ने वाले हैं, उन सबको और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सब के जीवनों के लिए जो आपकी मंशा है कि हम उन बातों को जानें और समझें, उसको समझने में आप अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें। प्रभु जी, नेटवर्क को और सारे बातों को आपके आपके अधीनता में सौंप देते हैं। आपका नियंत्रण हर जगह हर बात पर हो। हमारे आत्मा प्राण देह पर भी आपका नियंत्रण हो। इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो रेचल, दूसरा राजा 7 अध्याय उसके 3 से 9 तक पढ़ेंगे। और फेंजी, तुम इंग्लिश में निकाल के पढ़ रहे, दोनों निकाल के पढ़ो। जी। ओके। दूसरा राजा दूसरा राजा 7 का 3 से 9 तक। यस। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है। और जो हम यहीं बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम यह फटने तक जो हम पह फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। 2 Kings chapter 7 verses 3 to 9. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. If they kill us, we shall only die. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Therefore, they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, and their donkeys. And they fled for their lives. And when these lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank, and carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. Then they came back and entered another tent, and carried some from there also, and went and hid it. Then they said to one another, we are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now, therefore, come, let us go and tell the king's household. तो
प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करे। एक अद्भुत इवेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ना, अब तब समझ में आएगा कि कुछ लोग मृत्यु की दशा में थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे और बोले यहाँ जाए तो भी मरना है, वहाँ जाए तो भी मरना है। और इसलिए इन लोग बोले कि आओ हम एक कैंप में, जो छावनी है वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर यदि मृत्यु में आएगी तो ठीक है, और जीव बच बच जाएंगे तो बच जाएंगे। और तब इन लोगों ने टेंट में जाकर छावनी में कुछ खाया पिया और कुछ बचा रखा, दूसरी जगह गए वहाँ भी उनको वैसे ही मिला। और तब इनको अलग अलग टेंट में जीवन के लिए खाने पीने की चीजें मिली। और तब ये आपस में कहने लगे। एक बार फिर से इसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। पढ़ो। जी। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पह फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तो ये आपस में कहने लगे कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, कि आनंद के समाचार का दिन है, हमको दूसरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि अकाल की स्थिति थी और युद्ध का माहौल बना हुआ था। तो इन लोग बोले कि आपस में तय किए कि जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, दंड मिलेगा। इसको इंग्लिश में भी दोनों वर्स 9 पढ़ो। Finally, they said to each other, "This is not right. This is a day of good news, and we aren't sharing it with anyone. If we wait until morning, some calamity will certainly fall upon us. Come on, let's go back and tell the people." दे केम टू नो दैट दिस इज द डे ऑफ गुड न्यूज। ये समाचार फैलाने का समय है, बोला इसने। और इन्होंने फिर जाकर समाचार दिया। सो ये ये इवेंट हमारे लिए दृष्टांत है, ये उदाहरण है हमारे लिए। पौलुस ने 1 कुरिन्थी 10 के 11 पद में लिखा कि जो बातें उन पर पड़ी, सब जितने इवेंट हुए जो हिस्टोरिकल मैटर्स हैं, वो सब पैराबल है अभी के रहने वाले लोगों के लिए। इसलिए इन बातों को ध्यान करेंगे, कैसे ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। रोमी 13 उसके 11 और 12 पद में क्या लिखा, पढ़ो। रोमियो 13, 11 और 12 पद। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। ये रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, मतलब धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। फिर से हमारा प्रभु आने वाला है वापस। और तब हम जो ये जो कोढ़ी लोग बोल रहे थे कि ये सुसमाचार सुनाने का समय है, और हम जो कर रहे हैं अकेले अकेले खा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात हम सबों के लिए भी लागू होती है। अलग अलग टेंट में जाकर हम, अलग अलग बाइबल क्लासेस में जाकर हम बहुत सारी चीज़ें अपने लिए बटोर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार। Romans chapter 13, 11 to 12. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. फिलिपियंस 2:15। फिलिप्पियों 2 का 15। तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। ये पौलुस याद दिला रहा था कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों को कह रहा था कि तुम ऐसे
जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के नहीं दिखाई देते हो। रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Philippians 2:15. So that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. हमारे प्रभु ने इस विषय में कुछ बोला था कि ये पौलुस बोल रहा है कि हम जब जलते दीपकों के नहीं दिखाई देते, दिखाई देना चाहिए। यहाँ क्या लिखा? मरकुस 4:21 से 25 तक। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, मतलब जिस नाप से तुम दूसरों के साथ शेयर करो, यदि तुम शेयर करना शुरू नहीं करोगे, तुमको देना बंद करेगा। और जितना दोगे उतना, ये बोलता है कि तुमको और अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये दीपकों की नाई हमको अपने जीवन से दूसरों को ये परमेश्वर के वचन की बातें प्रकाशित करना चाहिए कि दिस इज द डे, यीशु के आने के पहले सबको सुसमाचार सुनाया जाए। ये उसकी मनसा है। इसलिए जो भी हम सीख रहे हैं, प्रभु सहायता करे सब लोग आज के दिन इस बात को समझो। जो भी सुनते हो, जो भी सीख रहे, उसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करो, नहीं तो वो देना बंद करेगा। फिर सुनोगे भी तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और इसलिए इसने बोला यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। आज यदि सुनने के कान है तो सुन लो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये जो प्रकाश, जो उजाला तुमको मिला, जो परमेश्वर का ज्ञान तुमको दिया जा रहा है, वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए, दूसरों तक ये उजाला फैलना चाहिए। इसलिए उसके आने से पहले काम किया जाए। रीड इट। Mark chapter 4:21-25. Then Jesus asked them, would anyone light a lamp and then put it under a basket or under a bed? Of course not. A lamp is placed on a stand where its light will shine. For everything that is hidden will eventually be brought into the open, and every secret will be brought to light. Anyone with ears to hear should listen and understand. Then he added, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, and you will receive even more. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. तो प्रभु सहायता करे। वो जो चार कोड़ियों के शब्द थे, जो हम कर रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। जो हम अकेले अकेले खा रहे हैं, अकेले अकेले अपने लिए बटोर रहे हैं, दूसरों के साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट राइट बोले उन लोग। सो प्रभु सहायता करे आज के दिन सब लोग समझे इस बात को कि हम यदि अकेले अकेले इन सब बातों का आनंद उठा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत सारी चीज सीख रहे हैं, और नॉट यदि दूसरों के साथ इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जिस दिन वो आएगा उस दिन दंड मिलेगा। ये चार कोड़ियों को समझ में आया था, हम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। तो बोलता है कि और तुमको और दिया जाएगा। यदि तो हम नहीं शेयर करेंगे, जो कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत है वो भी ले लिया जाएगा, एक समय आएगा, ऐसा बोलता है वो। इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे। परमेश्वर का आत्मा आज एनकरेज करना चाहता है सबको, जितने जो हैं, चाहे नए हो पुराने हो, एकदम जो उम्र क्या है हमारी से मतलब नहीं, स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए परमेश्वर का वचन ये एनकरेज करना चाहता है कि सब लोग जो भी अभी तक सीखा उसको शेयर करो अपने घर परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी अपने आसपास के लोग हैं उनको उनको उन तक ये उजाला पहुंचना चाहिए।
ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार है लोगों के जीवन में, बहुत सारी बातें लोगों को जैसे हमको नहीं मालूम था, अब धीरे धीरे हमको मालूम हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब बातें मालूम नहीं, उनको कौन बताएगा। परमेश्वर का वचन आज के दिन हमारे लिए खुला, और चार कोड़ियों की बात को याद रखना। उन लोग पहले तो बटोरे अपने अपने लिए, और उसके बाद उनको ध्यान आया कि जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हम ठीक नहीं कर रहे। ये विचार उनके भीतर आया है। प्रभु करे आपके भीतर भी ये विचार आए कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, कि अकेले अकेले अपने लिए जमा कर रहे हो। ये सब बातें शेयरिंग के लिए होती हैं, समाचार की बातें हैं, ये समाचार दूसरों तक जाना चाहिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे आज के दिन। आज हम लोग सब इस विषय में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि वो हमारी सहायता करे। पढ़ो। मरकुस 4:14 और 15। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। The sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. लिखा है कि इमीडिएटली, तुरंत वो एक्शन में आता है। एक है आप सोते रहोगे, वो एक्शन में रहता है। और तब ये शैतान लिखा है कि तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। कोई चीज को कोई व्यक्ति क्यों उठाता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़िए यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. ये दाऊद ने लिख दिया। हम सब बहुत बार पढ़ते हैं इस बात को। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये लाइन? शैतान को एकदम एग्जैक्ट समझ में आता है कि ये बहुत हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम चीज, चोरी वही वो चीज होती है जो महंगी होती है। पढ़ो भजन संहिता 119:72। भजन संहिता 119:72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. ये सोने चांदी से, रुपयों मोहरों से ज्यादा ये महंगा है, इसका कीमत है। और इसलिए इसकी चोरी तुरंत हो जाती है, इमीडिएट लिखा है, तुरंत चोरी कर लेता है। इसलिए यदि आप शेयर नहीं कर रहे हो तो ये आगे पाठ पीछे सपाट होते रहेगा। इसलिए प्रभु सहायता करे। पढ़ो इब्रानी 4:12। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. ये हमारे मन के विचारों को जांचने का काम करता है। जो भी परमेश्वर का वचन आ रहा है उसके माध्यम से परमेश्वर हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचते रहता है। और इसलिए इस बात को याद रखना। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 16:9 में क्या लिखा? पढ़ो। दूसरा इतिहास 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। ये हिंदी में उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश में देखो क्या बोलता है। 2 Chronicles chapter 16 verse 9. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Those whose hearts are fully committed to him, जिनका मन परमेश्वर की ओर पूरी रीति से कमिटेड है, उनके लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। और इसलिए यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने जीवन में इस बात को याद रखिए कि आपका हृदय
उसकी वो पूरी तरीके से कमिटेड हुआ कि नहीं हुआ। और कमिटमेंट का एक पार्ट यह है कि आज के दिन हम कमिट करें, अपना मन बनाए कि जो भी हमने पाया उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। पढ़िए। मत्ती 6 का 21, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart be also. तो आपका धन आप किसको समझ रहे हैं? ये दुनिया का धन जो है, यहाँ काई और चोर कीड़े बिगाड़ते हैं, ऐसा यीशु ने बताया था। पर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने बोला जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहा। अपने मन को चेक करिए तो समझ में आ गया कि परमेश्वर के वचन को आपने धन के रूप में, ट्रेजर के रूप में एक्सेप्ट किया है या नहीं। पढ़ो। भजन संहिता 1:1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Psalm 1:1-2. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. कहाँ पर आपका समय बीत रहा है इसको भी ध्यान करो। यहाँ लिखा है 3 जगह है, उनमें से अलग हटके एक व्यक्ति परमेश्वर का जो जन होता है वो धन्य होता है, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन वो इन ऊपर के लिस्ट जो है, ऊपर की बातों से अपने को बचाने का प्रयास करता है। दुष्टों की युक्ति से बाहर, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठकर टाइम पास नहीं करता, पर वो परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था की बातों से आनंदित रहता, प्रसन्न रहता है। तो आपकी प्रसन्नता कहाँ है? आप ध्यान करो, आप कहाँ खुश रहते हैं, कहाँ मगन रहते हैं, किस पर आपका ध्यान लगा हुआ है। प्रभु सबकी सहायता करें। ये सफलता की एक कुंजी बोलता हूं मैं, एक चाबी है सफल होने के लिए। पर यहोशू 1 का 8 पढ़ो। यहोशू 1 का 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कोई चीज चाहता है आज के दिन आदमी, कामों में सफलता, सक्सेस एंड गुड इम्प्रेशन, ये दोनों चीज की चाबी यहाँ है। पढ़ो इंग्लिश में भी। Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. सक्सेस एंड प्रॉस्पर होना है तो ये चाबी है। और इसलिए इस विषय को खासकर जो जवान बच्चे हैं, तुम ध्यान करो। पढ़ो। यूहन्ना 8 का 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। John chapter 8, verse 44. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father evil do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. ये बोलता है कि आरंभ से हत्यारा है। किसकी हत्या किया उसने? तो ये जिनकी हत्या किया उसका वर्णन उत्पत्ति 3 अध्याय से शुरू होता है। पढ़ो 1, 1, 2, 3, 4। उत्पत्ति 3:1 से 4 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा,
इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। Genesis chapter 3, verses 1 to 4. Now the serpent was more subtle that than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि शैतान ने इनको मृत्यु तक हत्या कैसे किया, किसके माध्यम से किया। तो एक बात जो कंक्लूड करना चाहता हूँ, इसको याद रखना। यदि परमेश्वर के वचन को आप यूज नहीं करोगे तो ऐसा होगा। पढ़ लो एक बार। Dear all, be careful. If you will not apply or use the word of God, Satan will use it against you and you will surely die. तो शैतान परमेश्वर के वचन को ही लेकर इनके अगेंस्ट में यूज कर दिया, और जिसके कारण से लोग आगे जाके कंफ्यूज हो गए और परमेश्वर की संगति से बाहर हो गए, मृत्यु तक पहुंच गए। सो प्रभु सबकी सहायता करे कि जो बात बताई गई अभी तक, जो भी सुना, उसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करो। पहले तो अपने जीवन में अप्लाई करो और दूसरों को बताना शुरू करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। चार कोड़ियों के बाद आज के दिन याद रखना, इन्होंने बोला जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये लोग अपने अपने डेरे में सब चीज़ों को जमा कर रहे थे। हम लोग भी सब उन्हीं के चार कोड़ियों के समान ठहरेंगे, क्योंकि हम अलग अलग टेंट में जाकर खाने पीने की चीज़ें, आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हमको बहुत सारी मिल रही इन दिनों में। यूट्यूब से बहुत सारे मीडियाज हैं, अलग अलग स्थानों से जाकर हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें बटोर रहे हैं अपने लिए। पर इफ यू आर नॉट शेयरिंग, तुम दूसरों के साथ बांट नहीं रहे हो, तो जिस दिन भोर तक जो तुम ठहरे रहे, जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन दंड मिलेगा। इसलिए उस दिन पूछेगा वो कि मैंने तुमको ये सब दिया, तुमने उसका क्या किया। और तब हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। यदि आप शेयर कर रहे हो, प्रभु आपको आशीष देगा। और यदि शेयर नहीं कर रहे हो तो यही चीज़ें आपको एक दिन फंसा देंगी कि इन्होंने सब चीज़ अपने लिए बटोरा, अपने लिए ग्रहण किया, हमको कुछ नहीं बताया। ये लोग बताएंगे, उस दिन कंप्लेन करेंगे। उस दिन बहुत सारे लोग, नेक्स्ट कल हम देखेंगे कि हमारे ऊपर बहुत सारे दोष लगाने वाले लोग हैं। एक दिन हम पर दोष लगाया जाएगा कि हम विश्वास योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर के वचन की वही बातें हमको जो बताई गई हमने दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। इसलिए इन सब बातों में प्रभु सबकी सहायता करें। तो सिस्टर पारू है क्या अभी? बाबा हाँ, प्रार्थना कीजिए। कर्बों पर विराजमान सेना के यहोवा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता नाज़रेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे चरणों के पास में आते और प्रभु विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, जो कुछ हमने सुना प्रभु, परमेश्वर पिता हमारे हृदय पटिया पर अंकित कर दे, ताकि प्रभु निरंतर प्रभु हमारे समझ में प्रभु ये सारी शिक्षाएं रहे। प्रभु हम ज्ञान रहित रहना नहीं चाहते। जो कुछ प्रभु तो अपने दास के द्वारा प्रभु हम सभी को दे रहा प्रभु, इस समय पे प्रभु हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो सब कुछ ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरे और हम खरे उतरे प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हो। आज तक तूने प्रभु हमको जीवित रखा, इतने बार तूने सुनाया, हम समझा, परंतु आज तक प्रभु हमने इस पर विचार पूर्वक प्रभु मन नहीं लगाया। परंतु प्रभु फिर से एक बार तूने प्रभु हमें प्रभु परमेश्वर स्मरण करा दिया कि प्रभु हमें क्या करना है, हम क्यों जीवित है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर इस प्रभु तेरे प्रकटीकरण के लिए जो तूने हमें दिया। पिता तेरे दास को भी आशीष दे और भी तू प्रभु उन्हें ताकत दे, हिम्मत दे, प्रभु तेज दे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता
तेरी आत्मा में हमको और भी परमेश्वर पिता बता सके, क्योंकि हम इतना स्टडी नहीं कर रहे प्रभु, ना कर रहे प्रभु। तेरे दास को तूने तैयार रखा है हमारे लिए। अब प्रभु हमको तू दे, ताकि प्रभु सामर्थ्य भी दे, ताकि हम इसे अपने जीवन में सब लोग उतार सके। धन्यवाद करते जितने भी लोग हम जुड़े हैं प्रभु, हम सभी को तेरे लहू में छिपा ले। प्रभु तेरे ज्ञान में हमको बलवंत कर, ताकि प्रभु तेरा सुसमाचार इस जगत के अंत तक हम पहुंचाने वाले बन जाए। धन्यवाद कर, गिव अस स्ट्रेंथ, पावर मोर एंड मोर लॉर्ड। प्रभु तेरे दास को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में देते, सारी आदर और महिमा तुझे देते। पूरा सप्ताह प्रभु तेरे लहू में छिपाते हुए प्रभु, जो तेरा दास हमें सिखाता है, बता रहा प्रभु तेरी इच्छा प्रभु हम जान रहे प्रभु, उसके अनुसार करने की हम चौकसी कर सके, ताकि प्रभु हम प्रभावशाली होकर हमारे सारे काम प्रभु सफल हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते। फिर से एक बार तेरे दास को उनके सारी बातों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनंती को हमारे उद्धारकर्ता नाज़रेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन, इसे ग्रहण कर, पूरा कर। आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर, और हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रभु आशीष दे। शालोम। हम सीख रहे हैं उसमें हम परमेश्वर के लिए विश्वासियों को धर्मी ठहर सके, ये मेरी प्रार्थना है सबके लिए। सो Yes. थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मिलेंगे। यस लॉर्ड। Shalom. हाँ, शालोम दादा। Shalom. Shalom everyone. कितने लोग जुड़े सुनो? 41. हाँ, 41. वाह, 41। Yes.